बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हमेशा की तरह हम मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आपको याद है कि हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसके 2 पोर्शन थे, लिक्विड्स और सॉलिड्स। सॉलिड्स पोर्शन हमने शुरू किया था, जिसमें शुरू में हमने पढ़ा कि सॉलिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड्स, इन दोनों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। इन दोनों में कुछ डिफरेंस पढ़े, इनकी दोनों की हमने एग्जांपल्स पढ़ी। फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना शुरू की, जो डिटेल हमारा टॉपिक है। क्रिस्टल्स हमने असल में पढ़नी थी। तो हमारा डिटेल टॉपिक क्या था जो हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में? प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो मैंने कहा था लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो इस तरह थी कि फ़र्ज़ करें सबसे पहले हमने इनकी ज्योमेट्री पढ़ी, ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ी। फिर हमने इनके मेल्टिंग पॉइंट्स पढ़े कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प होते हैं। फिर हमने ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा क्लीवेज प्लेन्स। फिर हमने पढ़ा एनिसोट्रॉपी, जिसे हम एनिस्टॉपी भी कह सकते थे। आज हमने 5वीं खूबी पढ़नी है। ये मैंने आपको बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट खूबियां हैं ये वाली। एक तो क्लीवेज प्लेन वाली और एक एनिस्ट्रोपी वाली। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बाकी इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये एक तो क्लीवेज प्लेन वाली और एक एनिस्ट्रोपी वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सिमेट्री जो हम पढ़ने वाले हैं, सिमेट्री खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सिमेट्री ये हमने आज खूबी पढ़नी है। आज हम सिमेट्री पढ़ते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। जी, 5वीं खूबी है सिमेट्री। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ये एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल को आप रोटेट करें, मतलब पूरा मुकम्मल क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, जितना मर्जी घुमाएं। जैसी इसकी ये वाली खूबी है, ये वाली सामने वाली, इसके बिल्कुल अगर मैं पीछे को घुमाऊंगा तो वो पीछे वाली बिल्कुल वैसी ही साइड है। जैसी इसकी टॉप है वैसे ही इसकी ये बॉटम है। जैसा इसका ये राइट है वैसा इसका ये लेफ्ट है। एक ईंट अगर क्रिस्टल है, मतलब टेट्राहेड्रल है, टेट्रागोनल है, उसको आप पकड़ लें एक ईंट को, टेट्रागोनल को, तो आप देखेंगे कि इसके तमाम साइडें जिधर को मर्जी घुमाएं तो उसमें खूबियां रिपीट होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल की तमाम अतराफ एक जैसी होती हैं। अगर ये साइड इससे मिलती है, ये साइड इससे मिलती है, ये लिहाजा वो बैक साइड फ्रंट से मिलती है, तो तमाम खूबियां एक दूसरे से मिलती होती हैं। तो लिहाजा रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। लिहाजा मैंने ये ऑफ ख़त्म कर दिया ताकि आप ये डेफिनेशन का हिस्सा बना लें कि रेपिटेशन ऑफ
ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज when a crystal is rotated जब एक क्रिस्टल को रोटेट किया जाता है बाय 360 डिग्री along its एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये एक क्रिस्टल है तो इसका जो बिल्कुल दरमियानी पॉइंट जिसके गिर्द ये क्रिस्टल घूमती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्सिस बोलते हैं। फर्ज करें ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा जो होता है वो जिस पॉइंट के गिर्द घूमता होता है इसे हम एक्सिस बोलते हैं। तो जो चीज़ जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट करती होती है उसे एक्सिस बोलते हैं। लिहाजा अगर इसके एक्सिस के गिर्द इसे रोटेट किया जाए, एक क्रिस्टल को रोटेट किया जाए बाय 360, मतलब मुकम्मल तौर पर जिधर को मर्जी घुमा लिया जाए, पीछे को घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो उसमें क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, खूबियों का दोहराव होता है। इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इस शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है एलिमेंट्स, एमसीक्यू भी है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, कुछ एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्री के, मतलब वो हम देखते हैं कि सिमेट्री में वो रिपीट हो रहे हैं। प्लेन, मतलब ये सामने वाली सतह, ये सामने वाली ये सतह, ये प्लेन, इसका भी रेपिटेशन होगा। क्यों, इसके से वो पीछे वाली सेम है, ऊपर वाली से नीचे वाली सेम है, ये राइट वाली से ये फ्रंट वाली सेम है। प्लेन्स, एक्सिस, एक्सिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसी तरीके से सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब इसका जो सेंटर है ये बिल्कुल दरमियानी पॉइंट है। इस क्रिस्टल को आप रोटेट करें, रोटेट करके यहां पे ले आए, यहां पे ले आए, बिल्कुल वैसे जब आप रोटेट करके इसे लाएंगे तो जहां पे इसका सेंटर था वहीं पे रहेगा। यहां पे इतनी बुलंदी पे था, यहां पे भी उतनी बुलंदी पे रहेगा, सेंटर हमेशा वहीं पे रहेगा। ये आपको वैसे ही मस्त वैसे मिसाल दे रहा हूं, क्रिस्टल से हटके, ये बॉल है, ये बॉल है, ये उसका सेंटर है। ये तमाम अतराफ से एक जैसा होता है, बॉल भी सिमेट्रिकल होता है, बॉल भी सिमेट्रिकल होता है। इसे आप रोटेट करें, जहां पे मर्जी रोटेट करके ले जाएं, इसका जो सेंटर है वो हमेशा उतनी बुलंदी पर रहेगा जितनी बुलंदी पे हमेशा होता है। सेंटर भी एक सिमेट्री का हिस्सा होता है, सेंटर भी एक सिमेट्री का हिस्सा होता है, सेंटर भी एक सिमेट्री का हिस्सा होता है। एक्सिस, ये वाले एक्सिस, ये फर्ज करें ये मेरे पास एक एक्सिस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसके वो पीछे वाले भी तो वैसे है ना। लिहाजा जिधर को मर्जी आप घुमा लें, इसके जो एक्सिस होंगे वो बिल्कुल वैसे रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। आज ये अगली खूबी पढ़ते हैं जो हमारे पास छठी खूबी है। जो छठी खूबी है वो है हमारे पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की हैबिट ये है, वो उसकी जो शक्ल होती है, द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजली ग्रोज अप। ये यूजली का लफ्ज बहुत है, मामूल के मुताबिक जिसमें ग्रो करती है। फर्ज करें जो हमारे पास नमक है NaCl, उसकी क्रिस्टल सारी जिंदगी कौन सी रहेगी, उसकी क्रिस्टल सारी जिंदगी क्यूबिक रहेगी, वो उसकी आदत है। इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल।
इसे हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल बोलते हैं, इन विच इट यूजली ग्रो अप। यूजली मतलब एक NaCl है, will always have cubic crystal at specific conditions। हाँ, खास कंडीशंस पे, ये बड़ा ज़रूरी लफ्ज़ है, खास कंडीशंस पे। क्यों? कंडीशंस में वेरिएशन इन कंडीशंस may affect shape of crystal। वो क्रिस्टल की शेप पे अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंडीशन चेंज कर रहा हूं, इफ देयर इज 10% यूरिया खाद होती है। ये यूरिया, ये बिल्कुल मतलब अगर मैं आप कहते हैं तो फर्ज करें मैं इसका फार्मूला भी देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, इसके इधर भी होता है NH2 और इसके इधर भी होता है NH2। ये यूरिया खाद होती है। अगर 10% नमक के अंदर ये मिला दें, मतलब मिक्सर हो, 90% मेरे पास कौन है NaCl, और इसमें जो 10% है वो हमारे पास कौन है, यूरिया है। तो अगर इन दोनों का मिक्सर मिला दिया जाए, देन क्यूबिक शक्ल जो थी क्रिस्टल की, क्यूबिक फॉर्म विल बी डीफॉर्म्ड, वो डीफॉर्म्ड हो जाएगी इनटू, या रीफॉर्म्ड हो जाएगी इनटू नीडल लाइक स्ट्रक्चर। नीडल लाइक स्ट्रक्चर, तो वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। लिहाजा कंडीशन चेंज करने से हैबिट चेंज होती है, वरना सारी जिंदगी जो शक्ल रहती है वही शक्ल रहती है। इसे बोलते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। मतलब हैबिट स्पेसिफिक कंडीशन पे स्पेसिफिक रहती है। क्या हैबिट मीन शेप, भाई शेप इन विच यूजली ग्रो अप, जिसमें हमेशा ये ग्रो करती है, उसे हम बोलते हैं। एक छोटा सा इसने इसके अंदर एक चैप्टर 2 का हिंट दे दिया है, प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल, कि क्रिस्टल तैयार कैसे करनी है खास कंडीशन पे। इफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, बल्कि इफ को खत्म करके मैं तो पॉइंट्स में लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये लें, इसे आप यूं लिख लें, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एक सैचुरेशन सोल्यूशन तैयार करें, इट इज फिल्टर्ड, इसे फिल्टर करें ताकि इम्प्योरिटीज निकल जाएं। इट इज फिल्टर्ड, इसे फिल्टर करें ताकि इम्प्योरिटीज निकल जाएं। अब जो फिल्ट्रेट बचा है बिल्कुल साफ शफाफ, जिसके अंदर चीज हल हुई हुई है, उसे रख दें। फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट है, इज कूल्ड एट मॉडरेट रेट, हाँ दरमियाने रेट पे उसे ठंडा करें। वेल फॉर्म्ड वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स आर प्रिपेयर्ड, वो तैयार हो गई हैं। ये कंडीशन असल में बताना चाहता है यहां पे कि ये जो कूलिंग है ना, ये मॉडरेट रेट पे करें। अगर मैं कूलिंग बहुत तेजी से करूंगा तो क्रिस्टल छोटी छोटी बनेंगी। अगर मैं वैसे यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे ये पॉइंट लिख देता हूं, आप इसे बेशक ये कंडीशन में ऐड भी कर सकते हैं। मतलब अगर
रैपिड कूलिंग होगी, तेजी से कूलिंग होगी, तो स्मॉल साइज क्रिस्टल्स बनेगी तेजी से, मतलब क्रिस्टल को टाइम नहीं बनेगा मिलेगा बनने के लिए, तो वो छोटी छोटी बनेगी। अगर मॉडरेट करेंगे तो बिल्कुल सही साइज की वाली क्रिस्टल बनेगी। क्या मतलब कि जो साइज ऑफ क्रिस्टल होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर, रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर, रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर। अगली खूबी हमने पढ़नी है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिनन है द फिनोमिनन इन विच, जिसमें दो चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव सेम शक्ल, सेम आइसो मॉर्फ मीन क्या होता है? फॉर्म, क्रिस्टल, शक्ल। आइसो मीन क्या होता है? सेम। हैव डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसके बड़े ज़रूरी दो पॉइंट हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल कर लें। एग्जाम्पल करते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास NaF है एंड फ़र्ज़ करें MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इन दोनों की मेरे बेटे क्यूबिक फॉर्म होती है, क्यूबिक क्रिस्टलाइन शेप। इन दोनों की शक्ल कौन सी होती है? क्यूब इस तरह का क्यूब होता है। इन दोनों की शक्ल कौन सी होती है? क्यूबिक होती है। एक और एग्जांपल कर लें, फर्ज करें NaNO3 है एंड KNO3 है, हैव रोम्बोहेड्रल शेप। इन दोनों की क्रिस्टलाइन शेप कौन सी होती है? रोम्बोहेड्रल। ये टेढ़ा डिब्बे के अंदर टेढ़ा डिब्बा सिखाऊंगा आज, क्रिस्टल एंड पे शेप बनाना सिखाऊंगा। टेढ़े डिब्बे के अंदर टेढ़ा डिब्बा, दोनों की शक्ल सेम होती है। ये मैं आपको बताऊं, बाज एक पॉइंट बड़ा ज़रूरी है। ये लेक्चर के दौरान एक बेटी ने सवाल भी किया था कि मतलब एक और चीज़ क्यूब है, क्या दोनों को हम जब दोनों की एटॉमिक रेशो सेम ना हो तो क्या दोनों को हम आइसोमॉर्फ्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते। एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, ये लिखें, ये यहाँ पे एक पॉइंट का इजाफा कर लें कि इस अमल का नाम क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। इस अमल का नाम क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। एंड इसके आगे लिख लें द सब्सटेंसेस, वो दो चीजें विच हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिन दोनों की शक्ल सेम होती है, उन दो चीजों को, उन दो सब्सटेंसेस को आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। उन दोनों को एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहते हैं ऑफ ईच अदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल फर्ज करें मैं और करता हूं, और इसका एक पॉइंट लिखता हूं बड़ा जरूरी। आइसोमॉर्फ्स, ऑलवेज का लफ्ज़ मैंने जानबूझ के लगा दिया ताकि आप इसके अलावा एग्जांपल ना दें, क्योंकि उसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। एक क्यूब है ना, तो क्यूब की भी आगे 3 टाइप होती हैं। एक क्यूब होता है जिसके सेंटर में कोई ना कोई एटम आइन होता है। एक क्यूब होता है जिसके प्लेन के सेंटर में होता है। एक क्यूब होता है जिसके एज पे होता है। फर्ज करें ये एक क्यूब है ना,
तो बाज क्यूब के ये जो प्लेन होता है, इस प्लेन के सेंटर में भी एक आयन होता है, बाज के नहीं होता। बाज के यहाँ पे ये जो एज है, एज के सेंटर में होता है, बाज के वो पूरे क्यूब के सेंटर में होता है। तो लिहाजा क्यूब की भी आगे टाइप्स हैं, आप ऐसे ही उसको बगैर एटॉमिक रेशियो के किसी की एग्जांपल नहीं दे देनी। आइसोमॉर्फ ऑलवेज हैव सेम एटॉमिक रेशियो, क्योंकि उसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। एटॉमिक रेशियो सेम वाली एग्जांपल देनी है, पहले समझ लें एटॉमिक रेशियो होता क्या है। फॉर एग्जांपल NaNO3 and KNO3 have same rhombohedral form and atomic ratio and same atomic ratio। एटम्स की रेशियो सेम है, देखें जरा गौर करें। Na कितने हैं? ये एक। N कितने? एक। O कितने? तीन। K कितने? एक एक तीन। ये कितने? एक एक तीन। क्या मतलब? सेम रेशियो है उनके अंदर, एक एक तीन। एटम्स की रेशियो सेम है। ऐसे कई एग्जांपल दे सकते हैं, आपने बुक से कर लेनी है, टेक्स्ट बुक से जो टेबल बना होगा वहां से कर लेनी है आपने। लिहाजा इनकी एटॉमिक रेशियो क्या होती है? सेम होती है। एटॉमिक रेशियो क्या होती है? सेम होती है। एटॉमिक रेशियो क्या होती है? सेम होती है। एक और बड़ा जरूरी पॉइंट, आइसोमॉर्फ्स हैव डिफरेंट, चंद के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बाकी सारी डिफरेंट ही होती हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि क्योंकि दो सब्सटेंसेस ही डिफरेंट हैं, एक NaNO3 है, एक KNO3 है, उसमें सोडियम है, उसमें पोटाशियम है, दोनों की केमिकल खूबियां एक जैसी तो नहीं ना हो सकती। तो दोनों की खूबियां क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, डिफरेंट होंगी, डिफरेंट होंगी। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। चीज सेम क्या होती है? चीज सेम क्या होती है? वो आपको मैंने बता दिया कि आइसोमॉर्फ हैव सेम एटॉमिक रेशियो एंड सेम क्रिस्टल की शक्ल एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स की तादाद भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी एटॉमिक रेशियो कभी गलत नहीं होगी इससे। अगर एटॉमिक रेशियो सेम है तो उसे आपने आइसोमॉर्फ एग्जांपल देनी है। बेशक शक्ल सेम हो और एटॉमिक रेशियो सेम ना हो तो उसकी आपने एग्जांपल नहीं देनी। आगे आखिरी एग्जांपल करूंगा, एक एग्जांपल करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। फर्ज करें ये SO4 -2 एंड CR4 -2 हैव टेट्राहेड्रल शेप। ये क्या हो गया? आइसोमॉर्फ। आइसोमॉर्फ सेम शक्ल दोनों की। ये देखें, मैं बना देता हूं, स्ट्रक्चर बना देता हूं इनको। SO4 ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि इस ऑक्सीजन का एक बांड कम है, इसका भी एक बांड कम है, तो इसे क्या बोलेंगे? SO4 -2। और ये शक्ल कौन सी? टेट्रा। CrO4 को देखें, CrO4 -2, तो इसकी शक्ल भी कौन सी बनेगी? ये डबल बांड O है, ये Cr क्रोमियम, तो इसकी शक्ल कौन सी बनेगी? ये भी दो बांड पूरे, ये भी दो बांड पूरे, इसका बांड कम था, इसका बांड कम था, तो माइनस माइनस 4 लगा दिया, लेकिन दोनों की शक्ल कौन सी है? टेट्रा। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार साइडों वाली
4 साइडें बनती हैं। इनका मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको सामने खड़े होके इंशाल्लाह, वो ज़्यादा आपको पता लगेगा टेट्रा की वाकई 4 साइडें बनती हैं, ये 4 झोंपड़ियाँ टाइप बनती हैं। और इसी तरह से एक और एग्जांपल, बस आखिरी एग्जांपल इसकी करते हैं। NO3 मतलब आइंस जो होते हैं, आइंस जो होते हैं उनकी भी शक्ल सेम हो सकती है, हैव सेम शक्ल। इन दोनों की शक्ल भी क्या है, सेम, हैव ट्राईगोनल या ट्राई एंगुलर करें क्योंकि 4 एंगल्स होते हैं उसके अंदर। ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, एक प्लेन में ये फर्ज करें मेरे पास, ये देखें NO3 नाइट्रोजन। आपको पता है टेबल की 5वीं लाइन में नो पापा असलम साहब का भाई, तो 5 बाण बना सकती थी, छड़ा बना ही नहीं सकती। 5 बाण बना सकती थी, छड़ा बना ही नहीं सकती। 5 बाण बना सकती थी, छड़ा बना ही नहीं सकती। इसलिए इस ऑक्सीजन का बाण कम है, इसलिए इस ऑक्सीजन पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। कार्बन को देखें, कार्बन को देखें, कार्बन की चौथी लाइन है तो 4 ही बाण बना सकती है, 4 ही बाण बना सकती है। तो ये देखें 4 बाण है, तो इस ऑक्सीजन का भी एक बाण कम, इसका भी एक कम, तो ये क्या बना, CO3 -2, इसीलिए एक इसका भी एक बाण कम, इस पे मैंने माइनस लगा दिया। इसका भी एक बाण कम क्योंकि इससे ज्यादा कार्बन बाण ही नहीं बना सकती। कार्बन बाण 4 ही बना सकती है, 2 ऊपर तो 2 नीचे, तो इसका भी एक बाण कम तो माइनस चार्ज, इधर भी बाण कम तो माइनस चार्ज, इसके 2 बाण पूरे तो कोई चार्ज नहीं। लेकिन शक्ल देखें दोनों की कौन सी है, ये देखें ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राईगोनल भी कह सकते हैं, कोने भी 3 ही हैं इसके, ट्राई एंगुलर प्लेनर। उसके बाद हमारे पास एक अगली खूबी पढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। 8वीं खूबी है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पोली मीन होता है मैनी, मॉर्फ मीन शक्ल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ अ कंपाउंड हैव मोर देन 1 शक्लें, अगर एक ही कंपाउंड की पॉलीमॉर्फ हो, ज्यादा शक्लें हों, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स डिफरेंट कंडीशंस पे, देन इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। पोली मीन मैनी, इस अमल का नाम क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म। एंड वो जो 2 शक्लें हैं अलग अलग, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स। जैसे उधर था आइसोमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल AgNO3 की 2 शक्लें होती हैं, रोम्बोहेड्रल भी और इसकी एक और शक्ल भी होती है ऑर्थोरोम्बिक भी, ये बिल्कुल ऐसे होती है, ऐसे एक टाइल के साथ मिला के टाइल, ये शक्लें बनाना सिखाऊंगा आपको। और ये रोम्बोहेड्रल, ये तो एक टेढ़ा डिब्बा होता है, उस टेढ़े डिब्बे के अंदर एक टेढ़ा डिब्बा होता है, इस तरह की शक्ल होती है। एक ही शय की 2 शक्लें, एक ही शय तो एक ही है ना, वो जो शय है
दे हैव सेम खूबियां, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि चीज तो एक ही है। इसकी एक आधा अपनी एग्जांपल और कर लेनी है। लेकिन इसमें हमने लफ्ज पढ़ा कंपाउंड का, लफ्ज किसका पढ़ा? कंपाउंड का। लफ्ज किसका पढ़ा? कंपाउंड का। लफ्ज किसका पढ़ा? कंपाउंड का। अब देखना है, आपने मेरी तरफ बात सुननी ध्यान से। अब हम अगली खूबी पढ़ रहे हैं 9 एलोट्रोपी। इसमें लफ्ज मैंने सिर्फ एक लफ्ज लिखना है, फर्क। इफ एन एलिमेंट हैव मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा शक्लें हों, इट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे मेरे बेटे हम एलोट्रोपी कहते हैं। एलोट्रोपी कहते हैं। जैसा कि कार्बन की एग्जांपल लें, कार्बन कार्बन पूरी कार्बन मिलके क्या बनाती है? डायमंड। और पूरी कार्बन मिलके क्या बनाती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर जो क्रिस्टल बनती है वो कौन सी होती है? हेक्सागोनल। स्ट्रक्चर उसका हेक्सागोनल होता है, मतलब इस तरह का होता है, यूं यूं कार्बन, यूं कार्बन, यूं कार्बन, यूं कार्बन, यूं कार्बन, यूं कार्बन, यूं। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये कौन सा बनता है? ये है हेक्सागोनल। ये वाला, ये देखें, ये यूं करके यूं, यूं नीचे, यूं नीचे। ये मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना रहे। ये देखें, यूं, यूं और यूं, ये इस तरह है। ये यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे 120 का एंगल होता है। ये हेक्सागोनल शक्ल होती है। और डायमंड में क्यूब बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेट्राहेड्रन्स आपस में मिलके क्यूब बनाते हैं। लिहाजा एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। इसी तरीके से टिन, टिन की भी दो शक्लें हैं। टिन की एक टिन होती है वाइट, एक टिन होती है ग्रे। जब वो वाइट होती है तो उस वक्त उसकी शक्ल होती है टेट्राहेड्रल। और जब वो गोनल कह लें, क्योंकि कोने 4 होते हैं इसलिए ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। गोन मीन कोना होता है, कॉर्नर, टेट्रागोनल। और इसी तरीके से जब वो ग्रे टिन होती है तो उस वक्त उसकी शक्ल बन जाती है क्यूबिक। लिहाजा एक ही शय की ज्यादा शक्लें, दिस इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एलोट्रोपी। इसके बाद हमारे पास इन दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन दोनों में फर्क लिखें। इन दोनों में फर्क आपको लिखना आना चाहिए। आखिरी खूबी है इस टॉपिक की, आखिरी खूबी है इस टॉपिक की, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच, जहां पे दो शक्लें जो अभी हम पढ़ के आए हैं, कार्बन की दो शक्लें, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कैन को एग्जिस्ट, इकट्ठी पाई जाती हैं एट इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रहा होगा। इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पे वो दोनों इकट्ठी पाई जाती हैं, इज कॉल्ड ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांस, एक से दूसरी में कन्वर्ट हो जाना, ट्रांजिशन टेम्परेचर। फर्ज करें मेरे पास टिन है। जब टिन मेरे पास क्यूबिक भी होती है, अभी भी पढ़ा के आया हूं मैं, क्यूबिक भी होती है, और टिन अभी भी मैं बता के आया हूं कि टिन मेरे पास टेट्रागोनल भी होती है। लेकिन ये दोनों इकट्ठी पाई जाती हैं 13.2 डिग्री पे। 0.2 भी लिखना जरूरी है।
इस तरह आप कुछ एग्जाम्पल बुक से और कर लेंगे। लिहाजा एक ख़ास पॉइंट पे, ख़ास टेम्परेचर पे आके दो शक्लें इकट्ठी पाई जाती हैं। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ये आपने 3-4 इसकी एग्जाम्पल्स कर लेनी है। इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखना है कि अबव या बिलो दिस टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा या कम करेंगे ओनली वन शक्ल पाई जाएगी, ओनली वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट, सिर्फ एक ही शक्ल पाई जाएगी अगर इससे टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, अगर इससे टेम्परेचर हम चेंज करेंगे। एक और पॉइंट बड़ा ज़रूरी होता है जो एमसीक्यू आता है एमडी कैट में, कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ये मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम ही होगा, वरना वो तो मेल्ट हो जाएगी। ये मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा कम होता है किससे? मेल्टिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टल से। क्यों? वरना वो वहां पे आके तो मेल्ट हो जाएगी। ये हमेशा उससे क्या होता है? कम ही होता है। हमेशा क्या होता है? कम ही होता है। और ये वो टेम्परेचर है जहां पे एक शय की ज़्यादा शक्लें पाई जाती हैं, और ये पॉलीमॉर्फिज्म के साथ भी अटैच होता है और इसका ताल्लुक एलोट्रोपी के साथ भी है। मतलब बाज़ ऐसे फ़र्ज़ करें KNO3 है, KNO3 है, इसकी शक्ल मेरे बेटे हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक भी होती है और रोम्बोहेड्रल भी होती है। KNO3 ऑर्थो शक्ल भी होती है और KNO3 रोम्बोहेड्रल भी होता है। तो दोनों शक्लें 128 डिग्री पे दोनों पाई जाती हैं। लिहाजा ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसमें भी जब एक से ज़्यादा शक्लें वो भी एक ख़ास टेम्परेचर पे पाई जाती हैं, और जो एलोट्रोपी है वो भी दोनों एक ख़ास टेम्परेचर पे दोनों इकट्ठी पाई जाती हैं। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये आज का टॉपिक था। इसी के साथ आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।